हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। 2 वैकेंसी जो है यूरोप कंट्री की, शेंगन कंट्री की वैकेंसी है, और एक जो वैकेंसीज़ है ओमान की वैकेंसीज़ है, यानी कि गल्फ़ कंट्री की वैकेंसीज़ है। और जो ओमान की वैकेंसीज़ है बिल्कुल फ्री है, आपका उसमें सर्विस चार्ज नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इन्हीं तीनों वैकेंसीज़ के ऊपर में होने वाला है, और इन्हीं तीनों वैकेंसीज़ के ऊपर में मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसका एक रीज़न है कि मैं इस वक्त गांव में हूं, और गांव में मेरा काम बहुत बाकी था, खेती का और भी बहुत सारे काम थे। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आया था, तो उस सब काम को मैं कर रहा था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी जो भी अच्छी वैकेंसीज़ आती है मैं टाइम निकाल कर उसका अपडेट देता ही था। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि मैं जो भी वैकेंसीज़ का अपडेट देता हूँ, जो भी वैकेंसीज़ के बारे में बताता हूँ, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ, तभी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो जो भी भाई का ड्रीम एंड डेस्टिनेशन यूरोप है, यूरोप में जॉब करना चाहता है, उसके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो 3 वैकेंसीज़ है, कौन सी ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है, और किस किस पोस्ट के लिए आया हुआ है, और कौन सी कंट्री के लिए आया हुआ है, और इसमें आपका सर्विस चार्ज क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो वैकेंसीज़ है किस किस कंट्री के लिए है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, 2 यूरोप कंट्री की वैकेंसीज़ है और एक गल्फ़ कंट्री की वैकेंसीज़ है। गल्फ़ की कंट्री की वैकेंसीज़ जो है ओमान की वैकेंसीज़ है, और एसटीएस कंपनी की वैकेंसीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही झकास कंपनी है। 2 यूरोप कंट्री की वैकेंसीज़ है, वो एक ग्रीस की वैकेंसीज़ है और एक चीज़ है स्लोवेनिया की वैकेंसीज़ है। और इन्हीं का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। बात किया जाए कौन सी ऑफिस में आया हुआ है, तो ऑफिस का नाम है दिल्ली के डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो दोस्तों, बात किया जाए कि दिल्ली का डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज कैसी ऑफिस है, जो भी मेरे पुराने व्यूवर हैं, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको मालूम होगा कि ये जो ऑफिस है कैसी ऑफिस है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। जो नए व्यूवर हैं मैं उनके लिए बता दूं कि बहुत ही अच्छी ऑफिस है। 1977 से ये ऑफिस है, गवर्नमेंट से अप्रूवल ऑफिस है, इसके पास लाइसेंस है, और बहुत सारा यूरोप का काम कराती है। यूरोप का काम जो है कि सस्ता में आपका काम करा देती है, क्योंकि यूरोप के शेंगन का अगर आप काम कराना चाहते हैं, तो जहाँ पे दूसरी एजेंसीज जो है आपसे सर्विस चार्ज के नाम पे मोटा रकम लेती है, वहीं पे ये जो ऑफिस है सर्विस चार्ज आपका थोड़ा कम रहता है। इसमें सभी ऑफिस के अकॉर्डिंग इसमें सर्विस चार्ज कम रहता है। दोस्तों, मैं किसी भी ऑफिस, किसी भी एजेंसीज का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये सब जो एजेंसीज़ है बहुत ही अच्छी एजेंसीज़ है। इसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट आते रहते हैं, और बहुत सारे मेरे पहचान वाले जा चुके हैं इस एजेंसीज़ में। इस एजेंसी से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जो अच्छी एजेंसी रहती है उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपका ड्रीम एंड डेस्टिनेशन यूरोप है, आपके पास पैसा कम है सर्विस चार्ज देने के लिए, तो आप इस ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, और इस ऑफिस से अपना काम कराइए। आपका सर्विस चार्ज कम लगेगा और आपका ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। जैसे कि इसमें सर्विस चार्ज कितना लगने वाला है, तो दोस्तों सर्विस चार्ज जो भी लगता है कंपनी के हिसाब से लगता है। जैसा कि बेक्टल, इनका और कैडल का भी रिक्वायरमेंट आता रहता है, ग्रीस के लिए, इटली के लिए, ब्राज़ील के लिए। तो वो सब वैकेंसीज फ्री रहती है, उसमें आपका सर्विस चार्ज नहीं देना रहता है, और इसी ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आता है। इसी ऑफिस में उन तीनों ही कंपनी का रिक्वायरमेंट आता है। तो उसमें आपका सर्विस चार्ज बिल्कुल जीरो रहता है, आपको नहीं देना रहता है। खर्चा पानी के नाम पे 10-5 हज़ार ऑफिस वाले को अपने हिसाब से, अपने खुशी के हिसाब से दे देते हैं। अगर आपका यूरोप के लिए काम हो रहा है तो आप 10-5 हज़ार दे देते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी किसी भी कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है तो उसमें आपका सर्विस चार्ज लगता है, लेकिन इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कम लगता है। ग्रीस कंट्री का जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त मैं आपको बता दूं, इसमें आपका सर्विस चार्ज जो लगने वाला है मेरे हिसाब से 3 से 3.5 लाख लगने वाला है, और वही स्लोवेनिया के लिए भी यही रेशियो रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये भी बहुत सारे जो पुराने व्यूवर हैं जो यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हैं और सारी एजेंसीज़ में जाके पता किए होंगे, तो उनको इस बात का एहसास होगा कि ये जो सर्विस चार्ज है जो मैं बताया हूँ ये कम है, क्योंकि और जो ऑफिस है सब इन्हीं सब कंट्री के लिए, ग्रीस वगैरह के लिए 6 लाख 7 लाख रुपया आपसे सर्विस चार्ज लेती हैं सब।
लेकिन ये सीधा आधा में आपका काम करा रही है। ये अच्छी एजेंसीज़ है, इसमें आपको जाके काम कराना चाहिए। सर्विस चार्ज के बारे में मैंने अपना एक अनुभव बताया है, मुझे ऑफिस वाले ने नहीं बताया है कि ये सर्विस चार्ज लगने वाला है, और ना ही मैंने फ़ोन किया था। लेकिन वो सारी वीडियो ग्रीस की वैकेंसीज़ के ऊपर डाल चुका हूँ, तो उसमें मैंने बात किया था उन लोग से, तो उस वक्त सर्विस चार्ज वही वो लोग ने बोला था, 3 साढ़े 3 बोला था, तो मैं उसके हिसाब से ही बताया हूँ आपको। लेकिन आप एक बार फ़ोन कर लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, मेरे कहने पे मत जाइएगा कि मैं जो बोला मैं आंख बंद करके जाके भरोसा कर लीजिए। आपको जाके अपना हिसाब से पता भी करना है। ऑफिस एक नंबर की है, 1977 से ऑफिस है, काम अच्छा कराती है, इसकी गारंटी है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, आपको किसी भी यूट्यूबर, किसी भी इंसान के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। आपको अपना हिसाब से भी चेक करना चाहिए कि क्या है, कैसे है, सही है कि नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को ये बता दूं, ये जो वैकेंसीज़ है किस किस पोस्ट के लिए आई हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रीस की। तो ग्रीस के लिए मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज़ है। कैंडिडेट को जो है कि सोलर प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग लाइन का काम आना चाहिए उसको, वही भाई इसमें अप्लाई कर सकता है। बात किया जाए इसमें सैलरी आपको क्या मिल रही है, तो सैलरी जो है 1000 यूरो आपको सैलरी ये कंपनी दे रही है, जो कि एक अच्छी सैलरी है। इंडियन मनी में कन्वर्ट किया जाए तो 90,000 रुपया होता है 1 मंथ का, तो जो कि एक अच्छी सैलरी है। कैंडिडेट के पास इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ है डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के काउंटर नंबर 4 पे आई हुई है, और इसी पे जाइएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो काउंटर नंबर 4 पे ही जाइएगा और जाके अपना काम करा लीजिए। अच्छी एजेंसीज़ है, और वहाँ पे मिस्टर नीरज करके मिलेंगे, उनसे आप काम करा सकते हैं। अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कराते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड का काम कराए हैं, और नीरज सर से आप मिलके अपना काम करा सकते हैं। तो दूसरी जो वैकेंसी है स्लोवेनिया के लिए, और उसमें जो है आपको चाहिए, और स्लोवेनिया के लिए टेलर ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है। उसमें जो सैलरी है 1200 प्लस 100 मिल रहा है, और अच्छी सैलरी इसमें भी है। गल्फ़ का एक्सपीरियंस बंदे के पास होना चाहिए। एज जो लिमिट है 45-40 में दिया है। कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह गुड रहनी चाहिए। वही भाई जाके इसमें अपना अप्लाई करेंगे। वैकेंसीज अच्छी है, सैलरी भी आपको अच्छी मिल रही है, 1,10,000 समथिंग आपको सैलरी मिल रही है इसमें, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप जाके इसमें अपना अप्लाई कीजिए। और तीसरी जो वैकेंसीज है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो STS कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ही ओमान की बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ओमान, UAE बहुत सारे जगह पे इसका काम चलता रहता है। एक अच्छी कंपनी है, उसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है किस ऑफिस में आया हुआ है, तो ऑफिस का नाम है एशिया पावर। मुंबई के एशिया पावर ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। चेन्नई में इसका इंटरव्यू होने वाला है, और मुंबई में भी इसका इंटरव्यू होने वाला है। पोस्ट की बात किया जाए कि किस किस पोस्ट की वैकेंसीज़ है, तो इलेक्ट्रिकल PTWH चाहिए, जो कि 66 चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन चाहिए 138 चाहिए, केबल जॉइंटर चाहिए 24 चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र चाहिए 30 चाहिए, इंस्ट्रूमेंट PTWS चाहिए जो कि 78 चाहिए, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए 120 चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रीशियन चाहिए 168 चाहिए, इंस्ट्रूमेंट फिटर चाहिए 102 चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइज़र चाहिए 36 चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है, इसी पे आपको काम करना है, जो कि एक अच्छी वैकेंसीज़ है। और ये वैकेंसीज़ बिल्कुल फ्री है, आपका सर्विस चार्ज इसमें नहीं लगने वाला है। और ये जो वैकेंसीज़ है शट डाउन प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जाके इसमें अप्लाई कीजिए, अच्छी वैकेंसीज़ है। मुंबई के एशिया पावर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और चेन्नई में भी इसका ब्रांच है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं।